ये है बक्सुनाग टेम्पल। इसके पीछे क्या कहानी है वो आपको बताता हूँ। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था बक्सु। तो उन्होंने एक बार यहाँ की जो डल लेक है मैक्लोडगंज की, वहाँ से पानी चुरा लिया था किसी वजह से। तो नाग देवता उनसे बहुत नाराज़ हो गए थे। तो राजा बक्सु ने उनको शांत करने के लिए ये मंदिर बनवाया था। इसीलिए मंदिर इतना पॉपुलर है। इस मंदिर के सामने ही एक नेचुरल वाटर स्प्रिंग भी है। नेचुरल वाटर आता है और उसके पास में ही पूल बनाया गया है। जैसा आप देख सकते हैं मेरे पीछे, पूल में लोग नहा भी रहे हैं। तो यहाँ का पानी बहुत ठंडा होता है और एकदम नेचुरल वाटर आता है पहाड़ों से। बक्सुनाग टेम्पल लगभग मैक्लोडगंज की मेन मार्केट से 1 किलोमीटर दूर है। और इस टेम्पल के बाद बक्सुनाग वाटरफॉल का ट्रैक स्टार्ट होता है, वो भी लगभग 1 किलोमीटर है। तो अब मैंने ये टेम्पल देख लिया है, अब मैं ट्रैकिंग के लिए जा रहा हूँ और वहीं ऊपर ब्रेकफास्ट भी करूँगा, क्योंकि मैं सुबह जल्दी निकल आया हूँ तो ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो मैंने सोचा है ऊपर जो शिवा कैफ़े है जो बहुत पॉपुलर है, वहीं पर ब्रेकफास्ट करूँगा और फिर आगे जर्नी स्टार्ट करूँगा। दोस्तों मैं अभी बक्सुनाग वाटरफॉल का ट्रैक कर रहा हूँ। लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ से सीनरी बहुत खूबसूरत है। दोस्तों जब भी ट्रैक करें, कहीं पे भी करें चाहे, हमेशा कंफर्टेबल शूज़ पहने, स्लीपर्स या फ्लोटर्स ना पहने, वरना बहुत परेशानी होगी। दोस्तों वाटरफॉल देख लिया, बहुत सुंदर वाटरफॉल है। पानी भी इस समय बहुत ज़्यादा है।
अब इसके बाद मैं जाऊंगा शिवा कैफ़े, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर उसके बाद जाऊंगा दलाई लामा टेम्पल। दोस्तों आपको यहाँ के एक पॉपुलर ट्रैक के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है त्रियुंड। त्रियुंड ट्रैक काफ़ी लंबा ट्रैक है और पूरे दिन का ट्रैक है। त्रियुंड ट्रैक पहुँचने के लिए आपको मैक्लोडगंज मेन मार्केट से 2 किलोमीटर दूर टैक्सी या ऑटो से जाना होगा। उस जगह का नाम है गालू। तो गालू पहुँच के ट्रैक स्टार्ट होता है जो 7 किलोमीटर का लंबा ट्रैक है। लगभग 3-4 घंटे लगते हैं एक साइड से, और कुछ लोग तो जा कर के सेम डे ही वापस भी आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ओवरनाइट कैंपिंग भी करते हैं। ऊपर कैंपिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, आप एडवांस में कैंपिंग बुक कर सकते हैं या अपना टेंट ले जाके भी लगा सकते हैं। जब भी त्रियुंड ट्रैक के लिए जाएं तो हमेशा कंफर्टेबल शूज़ पहन के जाएं, अपने साथ 3-4 लीटर पानी लेके जाएं और स्नैक्स कुछ लेकर के जाएं। रास्ते में कुछ छोटे मोटे कैफ़ेज़ होते हैं, वहाँ पे चाय मैगी ये सब मिल जाता है। और ऊपर पहुँच करके बहुत ठंड होती है तो वूलन्स अपने साथ ले करके जाएं, रात को स्पेशली काफ़ी ठंड होती है। और ऊपर वॉशरूम्स नहीं होते हैं तो उस हिसाब से जाएं, और ज़रूरत का सामान अपने साथ सभी ले करके जाएं। मेडिकल किट लेकर के जाएं, इमरजेंसी में अगर कुछ दवाइयों की ज़रूरत पड़ जाए तो वो लेकर के जाएं। वाटरफॉल से जब आप वापस लौटेंगे तो राइट साइड में ये शिवा कैफ़े के ऊपर शिवा कैफ़े के लिए सीढ़ियाँ जाती हैं, यहाँ पे लिखा भी है। थोड़ा सा ही ट्रैक करेंगे तो शिवा कैफ़े आ जाएगा। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त फेमस शिवा कैफ़े में। मैंने चाय और मैगी मंगाई है, तो अभी टेस्ट करके बताता हूँ। लोकेशन बहुत अमेजिंग है, मैं कहूँगा कि हर किसी को यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। टेस्ट अच्छा है। दोस्तों मैंने अभी शिवा कैफ़े में ब्रेकफास्ट किया। मैंने चाय ली थी और मैगी ली थी, दोनों का टेस्ट अच्छा था। चाय 30 रुपये की थी और मैगी 50 रुपये की थी, और लोकेशन बहुत ही खूबसूरत थी। यहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट करने का अलग ही मज़ा आया। अब मैं जा रहा हूँ दलाई लामा टेम्पल, तो आगे आपको दलाई लामा टेम्पल दिखाऊँगा। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल वंडरलस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके पास में ही बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो पोस्ट करूं तो उसका अपडेट आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगली लोकेशन में अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।